अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट है, जो बुनियादी बातें हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को प्रीवियस वीडियो याद हो आयनिक करैक्टर का, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारे पास होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, होमो मीन्स कि वो सेम एटमों से बना हो, जिस तरह H2 है, ये क्या है, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा Cl2 है, इसके अलावा F2 है, Br2 है, N2 है, ये सारे क्या है, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, सेम एटमों से बना हुआ है। इसके अलावा O2 है। तो ये जो सारे मॉलिक्यूल थे, इस तरह मॉलिक्यूल, ये हमारे पास नॉन पोलर थे। इसके अलावा जब हमारे पास हेटेरो डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, हेटेरो मीन्स डिफरेंट एटमों से बना हुआ मॉलिक्यूल। अब वो दो भी हो सकते हैं, जब दो हो तो हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जब दो से ज़्यादा हो तो हेटेरो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जिस तरह मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ, HF है, इसके अलावा HCl है, इसके अलावा HBr है, इसके अलावा वाटर है, इसके अलावा यहाँ पे BF3 है, राइट। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, यानी स्ट्रक्चर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस तरह मॉलिक्यूल जब हमारे सामने आते थे तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पर डिसाइड कर देते कि फ़लाँ मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है। और वैल्यू भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब 0.4 से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से कम आ गई तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। इसके अलावा अगर 0.4 से लेकर 1.7 तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया, यानी इसकी बीच आया, इतना आया, तो तब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा वो पोलर होगा। इसके अलावा एक वैल्यू बताई थी कि अगर इससे वैल्यू बढ़ गई 1.7 या 1.8 से, तो तब जो मॉलिक्यूल होगा वो कम्प्लीटली आयनिक होगा। ये रेंज भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पे अगर आप लोग इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोकस करें, यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। बोरान ट्राईफ्लोराइड जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके अलावा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है फ्लोरीन से, और यहाँ पे काफ़ी क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। तो जब डिफरेंस आएगा, इसके बावजूद भी ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है। अब यहाँ पे ये क्या है, नॉन पोलर है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि यहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है और ये फिर भी क्या है, नॉन पोलर है। तो ये क्या माजरा है। तो इस चीज़ को फिर किसने क्लियर किया, यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है इसने इसका आंसर दे दिया। इसी तरह डाइपोल मोमेंट हमारे पास वजूद में आ गई। अब हम आते हैं जो बेसिक बातें हैं डाइपोल मोमेंट से, वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन पॉइंट नोट कर ले। फर्स्ट वन पॉइंट है कि ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इज़ इट्स डाइपोल मोमेंट। कहने का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल है, जिस तरह हमारे पास HF है। अब यहाँ पे ये पोलर है, पर कितना पोलर है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, ये कितने क्वांटिटी के साथ पोलर है, तो ये हमें कौन बताता है, डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे फिर सुन ले, जो पोलर बॉन्ड हो, यहाँ पे HF के बीच पोलर बॉन्ड है, या यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो पोलर बॉन्ड है, इसके अलावा क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच जो पोलर बॉन्ड है, जो भी पोलर बॉन्ड हो, अब वो पोलर बॉन्ड कितना पोलर है, क्या है, कितना पोलर है, कितनी पोलैरिटी है इसकी क्वांटिटी कितनी है। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब ये पॉइंट जो है, अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट नोट करें,
शॉर्ट क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ डाइपोल मोमेंट, तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, यही आंसर देना है और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो भी साथ में लिखना है, तो आप लोगों को 4 मार्क्स मिल जाएंगे। मैथमेटिकल फॉर्म बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये है फर्स्ट वन पॉइंट। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है उसकी तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट है कि डाइपोल मोमेंट आल्सो टेल अस द कोवेलेंट कंपाउंड इज पोलर और नॉन पोलर, यानी डाइपोल मोमेंट हमें ये भी बताता है कि कोई कोवेलेंट कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, जिस तरह यहाँ पे HF है, H2O है या BF3 है। BF3 का एग्ज़ाम्पल मैंने पहले भी आप लोगों को दे दिया। यहाँ पे F है, यहाँ पर F है, यहाँ पर F है। अब अगर आप लोग इस मॉलिक्यूल को देख ले तो आयनिक करैक्टर के मुताबिक ये हमारे पास क्या है, पोलर कंपाउंड है, पर डाइपोल मोमेंट ने हमें बता दिया कि ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है। तो कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड उसके बारे में कौन बताता है, डाइपोल मोमेंट बताता है कि कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। अब किस तरह बताता है इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह जो इसकी एप्लीकेशन है उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप लोग बेसिक पॉइंट नोट करें। इसके बाद हम आते हैं इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज म्यू। यहाँ पे सबसे पहले डाइपोल मोमेंट जो है इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह सिंबल को हम क्या कहते हैं, म्यू। अब म्यू या डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज। क्यों क्या है, चार्ज है हमारे पास, ज़रबे डिस्टेंस को हम आर से, या यहाँ पे आप लोग देख ले कुछ किताबों में इस तरह दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ किताबों में दिया हुआ कि म्यू इज इक्वल टू क्यू ज़रबे डी डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों क्या है, चार्ज है, यानी यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हाइड्रोजन है और यहाँ पे फ्लोरीन है। तो यहाँ पे जो पार्शल नेगेटिव चार्ज, पार्शल पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, क्यों है, यानी ये हमारे पास क्या है, क्यों है। इसके अलावा इनके बीच जो डिस्टेंस है ये आर है या डी है। इसको जब आप लोग ज़रब देंगे तो तब आप लोग के पास क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट निकल आ जाएगा, या म्यू जो है आप लोग के पास निकल आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करें कि यहाँ पे क्यों से मुराद हमारा साइन नहीं है कि पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन। यहाँ पे इसकी हम क्वांटिटी लगाएंगे कि चार्ज कितना है, यानी चार्ज की क्वांटिटी और इसके बीच जो डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो यहाँ पे म्यू इज़ इक्वल टू चार्ज है हमारे पास 1.602 ज़रबे 10 की पावर -30 कूलम्ब। चार्ज को हम किस चीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट क्या है, कूलम्ब। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिस्टेंस मान लो 200 पिकोमीटर है, 500 पिकोमीटर है, राइट। अब इसको जब आप लोग ज़रब देंगे तो तब क्या आएगा, आप लोग के पास डाइपोल मोमेंट निकल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पिकोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो डिबाई है, जो डाइपोल मोमेंट है, उसकी जो यूनिट है उसमें हम मीटर की यानी लेंथ के लिए मीटर इस्तेमाल करते हैं, यानी SI यूनिट में इसको हम मीटर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पिकोमीटर पहले मीटर में कन्वर्ट करें और यहाँ पे इसके साथ ज़रब दे दे तो आप लोग के पास डाइपोल मोमेंट निकल आ जाएगा। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डाइपोल मोमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी आप लोग फिज़िक्स में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में ये चीज़ प्रेजेंट है। यहाँ पे सिर्फ ये नोट करें कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज़ शोन बाय साइन। यहाँ पे किस साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसका डायरेक्शन, यहाँ पे जो एरो है, यहाँ पे इसका टेल है, यहाँ पे हेड है, इस तरह साइन से हम क्या करेंगे, जो डाइपोल का डायरेक्शन है उसको हम इस तरह साइन से शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे टेंशन ना ले, लास्ट में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने शो करवाना है साइन को। नेक्स्ट पॉइंट है कि द डायरेक्शन इज़ गो फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव
टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी हमारे पास अगर मॉलिक्यूल हो उनमें से एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ, HCl है, HCl। अब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हाइड्रोजन से, तो जो साइन का डायरेक्शन है या डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा। तो कुछ इस तरह होगा, यहाँ पे आप लोग देख ले, इस तरफ इसका हेड होगा, इस साइड पे इसका टेल होगा, डाइपोल का डायरेक्शन इस तरफ होगा। आ गई समझ। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ़ वी सी मॉलिक्यूल इज़ पोलर और नॉन पोलर। अगर हम ये देखना चाहें कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है तो तब हम क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे नेट डाइपोल मोमेंट। यानी यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को जर्नल एग्जांपल दे दूँ, एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसके अलावा इस डायरेक्शन भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। मान लो यहाँ पे 1 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 1 न्यूटन लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना आता है, 0 आता है। यानी बॉल या ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर ही खड़ा होगा। इसके अलावा अगर नेट में फ़र्क आ गई, नेट से मुराद जो लास्ट वन बचा हुआ जो चीज़ होगा उसको हम नेट नाम देते हैं। अब अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमने 2 न्यूटन कर दिया तो ज़ाहिर सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा, तो नेट जो आता है वो नॉन इक्वल टू 0 है इस टाइम, और यहाँ पे इक्वल टू 0 आता है। तो जब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट अगर हमारे पास 0 आया या नॉन 0 आया तो तब हम क्या होगा, यानी यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल चेक किया, नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो भी हमने निकाल लिया। अब वो नेट डाइपोल मोमेंट या तो 0 होगा या नॉन 0 होगा। जब 0 होगा तो तब क्या होगा, जब नॉन 0 होगा तो तब क्या होगा। तो यहाँ पे नोट कर ले, इफ़ द वैल्यू ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट कम आउट 0 देन मॉलिक्यूल इज़ नॉन पोलर। यानी यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस साइड के ऊपर फोर्स लगता है, इस डायरेक्शन भी इसके ऊपर फोर्स लगता है। मान लो 5 न्यूटन यहाँ पे लगता है, 5 न्यूटन यहाँ पे लगता है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसी जगह पे रहेगा क्योंकि नेट फोर्स जो आ रहा है वो 0 है। इस तरह डाइपोल मोमेंट भी है, अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 आया तो तब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, कार्बन है, कार्बन यहाँ पे इसके ऊपर इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन अटैच है। अब कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। डायरेक्शन एक इस साइड पे होगा, एक इस साइड पर होगा, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे 0 आता है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एक दूसरा मिसाल दे दूँ, जैसे पहले बाल के फॉर्म में आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो आपके पास या यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे इस साइड पे आता हूँ, यहाँ पे एक बॉल है। क्या है, बॉल। इसके ऊपर इस साइड पर भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन भी फोर्स लगता है, इस डायरेक्शन भी फोर्स लगता है। तो यहाँ पे मान लो 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट जो है इसी पॉइंट पे रहेगा, नेट जो फोर्स है वो 0 आता है। इस तरह केस यहाँ पर BF3 का भी है। BF3 जो है यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो इस साइड पे और इस साइड पे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। कैंसिल के रिज़ल्ट में यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट 0 आता है। इसी वजह से ये मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर है। अब ये चीज़ें हम जो एप्लीकेशन है उसमें डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को मैं पॉइंट समझाता हूँ। इसके बाद अगर हमारे पास वैल्यू आ गई नॉन 0, जैसे यहाँ पे पहले आप लोग पॉइंट नोट करें, तो यहाँ पे अगर हमारे पास म्यू जो है, म्यू नेट यानी नेट डाइपोल मोमेंट अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है,
नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे दूँ, एक बॉल है या एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस साइड पे 10 न्यूटन फोर्स हम लगा रहे हैं और यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स हम लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना आता है, नेट फोर्स हमारे पास आता है 5 न्यूटन। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस साइड पे जाएगा। इसी तरह यहाँ पे HCl जो है या HF जो है, HF है या HCl है, मानो HCl है, तो यहाँ पे फोर्स इस साइड पे ज़्यादा लग रहा है, इस साइड पे कम लग रहा है। तो डाइपोल मोमेंट जो है इसका जो डायरेक्शन है वो इस साइड पे होगा और यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं आता। इसी वजह से ये हमारे पास कंपाउंड जो है या मॉलिक्यूल ये क्या है, पोलर है। इसके अलावा HF है, HCl है, ढेर सारे हैं। एग्ज़ाम्पल में एप्लीकेशन में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जब नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं आता तो तब मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। इसके अलावा इसकी अगर हम यूनिट की बात कर ले तो इसका जो यूनिट है वो क्या है, डिबा है, और यहाँ पे इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 डिबा इज़ इक्वल टू 3.336 × 10⁻³ कोलम्ब, ये सेंटीमीटर नहीं है, कोलम्ब मीटर, यानी चार्ज जो है उसको हम कोलम्ब में लेते हैं और लेंथ जो है उसको हम मीटर में लेते हैं। यानी HCl है HCl, यहाँ पे पार्शल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारे पास क्या है, कोलम्ब में होगा और यहाँ पे जो लेंथ है वो ये हमारे पास मीटर में होगा। तो ये हमारे पास 1 डिबे के बराबर है। उम्मीद करता हूँ जो डाइपोल मोमेंट है उससे रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट है, बेसिक बातें हैं उसकी समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।